Hello students, welcome back. We were learning present tense and we learned present perfect tense in previous video. We learned three classes. In three classes we learned the three types of present tense. First, simple present tense. Second, present continuous tense. And third, present perfect tense. Last class we learned present perfect tense, and now we are going to learn present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस टेंस के नेम में ही हमें पता चलता है कि इट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी ये पूरा भी है और कंटिन्यू चल भी रहा है। यानी कि यहाँ पर एक्शन जो है वो कैसी हो रही है, वो पूरी भी हो गई है ऐसे बताना है, और साथ ही वो चल भी रही है ऐसे बताना है। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, इसके नाम में ही हमें परफेक्ट कंटिन्यूस दिखता है। सो before starting the construction of the sentence or using examples, we should know the use of present perfect tense. हमें पता होना चाहिए कि present perfect tense का यूज कब और कहाँ पर किया जाता है। So let us see present perfect tense, present perfect continuous tense uses for an action that began in the past and is still continuing. It means the action it started in past. जो एक्शन है सेंटेंस की वो कब शुरू हो रही है, पास्ट में शुरू हो रही है, लेकिन वो क्या हो रही है, कंटिन्यू चल रही है। पास्ट में शुरू हो गई फॉर एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट, इट स्टार्टेड इन द पास्ट, द एक्शन इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट स्टिल कंटिन्यूइंग। फिर भी वो क्या कर रही है, अभी चल रही है। एक्शन शुरुआत उसकी पास्ट में हुई है लेकिन अभी भी वो चल रही है। ये बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इट इज़ द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नाउ लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। वी नो एवरी टेंसेस हैव देयर ओन स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग अ सेंटेंस, फॉर मेकिंग अ सेंटेंस। सेंटेंस बनाने के लिए हर टेंस का एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। हर टेंस के हमने स्ट्रक्चर देखे हैं, और अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी एक स्ट्रक्चर है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का सब्जेक्ट हर टेंस में हमने देखा है, तीन टाइप्स हमने पढ़े हैं। तीनों टाइप्स में हमने देखा है कि हम पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसका यूज़ हमें पहले करना है। देन हैव बीन, हैज़ बीन। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज़ करना है, हैव बीन या फिर हैज़ बीन। हैव का यूज़ कहाँ पर, हैज़ का यूज़ कहाँ पर, ये हमें पता ही है। वी यूज सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज़ बीन, देन V1 हमें पता है। वी नो देर आर three forms of verb and we have to use here the first form of verb, then ing. We have to use ing with first form of verb, then object, whatever the object of the sentence का जो कुछ भी object होगा we have to use in after first form of verb plus ing के बाद हमें first form object यूज करना है। then extension, then we have to use the extension, it means जो कुछ भी बचा हुआ सेंटेंस होगा वो हमें लेना है। सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। यह स्ट्रक्चर है, हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस लिखना है, बोलना है, तो हमें सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में ही बनाना पड़ता है, इस स्ट्रक्चर में वो होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। एंड वी नो ऑल्सो द व्हेन वी यूज सच काइंड ऑफ सेंटेंस, इस तरह की जो सेंटेंस है उसका, इस टेंस की जो सेंटेंस है उसका यूज कब करते हैं ये भी हमें पता है। स्ट्रक्चर देख लिया। सो आई रोट हियर 2 सेंटेंसेस, मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। एंड अभी हम देखते हैं, वी सी इज दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है या नहीं है, ये हम देखते हैं। कैसे पता चलेगा कि हमें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है या नहीं है, बिकॉज वी हैव
हियर वी हैव अ स्ट्रक्चर। अगर ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में आता है, इस कंस्ट्रक्शन में आता है, तो हम समझेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सो लेट अस सी, आई रोट हियर ही। व्हाट इज ही? ही क्या है यहाँ पर? ही इज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बिकॉज द एक्शन ऑफ स्लीपिंग इज गोइंग ऑन बाय ही। इस सेंटेंस में ये जो स्लीपिंग की एक्शन है वो कौन कर रहा है? ही कर रहा है। एंड वी नो हु इज डूइंग एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो एक्शन करता है सेंटेंस में उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आई रोट हियर द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का सब्जेक्ट मैंने इस यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लिखा है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर आई रोट हियर ही, इट मीन्स सब्जेक्ट। देन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन वी हैव टू यूज हैव बीन और हैज़ बीन। आई यूज हियर हैज़ बीन। और एंड व्हाई आई यूज हियर हैज़ बीन, मैंने यहाँ पर हैज़ बीन क्यों यूज किया है ये भी आपको पता है। हैव का और हैज़ का यूज हमने पढ़ा है। ही हैज़ बीन, देन हैज़ बीन के बाद हमें क्या लेना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्लीप। आई टूक हियर स्लीप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया स्लीप। देन वी हैव टू यूज आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा यानी कि पहला फॉर्म होगा उसके साथ हमें क्या लेना है? आईएनजी लिया है, इसलिए स्लीप के साथ मैंने आईएनजी जोड़ा तो क्या हो गया? स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। बाकी का ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। ये सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा है और ये सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा इस कंस्ट्रक्शन में ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है उसमें पूरा का पूरा आता है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। देन नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। सॉरी 4 o'clock। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। ओ यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में आता है क्या? दे यूज किया, दे क्या है? सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमने यूज किया। देन हैव बीन हैज़ बीन हैव क्यों यूज किया ये भी हमें पता है बिकॉज वी लर्न द यूज ऑफ हैव एंड हैज़ का यूज और हैव का यूज हमें कब और कहाँ करना है ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी पढ़ लिया है, देख लिया है। दे हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ लव्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? मैंने प्ले यूज किया यहाँ पर। देन वी हैव टू यूज आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो वर्ब का पहला फॉर्म है उसके साथ हमें क्या यूज करना है? आई यूज करना है, इसलिए प्ले को आई लगाया, क्या हो गया? आईएनजी। इट मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी, देन सिंस 4 o'clock। यानी ये जो सेंटेंस हम देखेंगे तो ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में आता है, इस कंस्ट्रक्शन में आता है। इट मीन्स वी कैन कॉल ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड वी नो ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। यहाँ पर सेंटेंस लिखा है। ये जो स्लीपिंग की जो एक्शन है वो शुरू कब हुई है? पास्ट में होगी, यानी कि पास्ट में वो शुरू हो गई है और अभी भी वो 5 आवर्स से अभी वो क्या कर रहा है? सो रहा है, यानी कि 5 आवर्स पहले ही जो सोने की एक्शन है वो स्टार्ट हो गई। इट बिगैन बिफोर 5 आवर्स एंड स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग। यह अभी क्या चल रही, यह अभी चल रही है। 5 आवर्स पहले शुरू हो गई लेकिन अभी भी वो चल रही है। इट मीन्स ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी इसी सेंटेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस हमें बोलना है, निगेटिव सेंटेंस हमें लिखना है, सो एंड वी नो वी यूज नॉट फॉर मेकिंग अ निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यूज करने के लिए हम नॉट का यूज करते हैं, है ना। तो फिर अगर इस इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो फिर नॉट का यूज कहाँ पर करना है? हमें पता है हम निगेटिव सेंटेंस बनाने को जाते हैं लेकिन एक्चुअली हमें नॉट का यूज कहाँ पर करना है ये पता न होने की वजह से हमारा सेंटेंस गलत
होता है, बहुत ही ईजी है। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ नॉट यूज करना है, नॉट ऐड करना है। तो कहाँ पर ऐड करेंगे? वी नो, वी ऑलवेज नो, वी यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होता है सेंटेंस का, उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं निगेटिव बनाने के लिए। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज, इसके बीच में हमें क्या यूज करना है, नॉट यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन या फिर हैज नॉट बीन, नॉट का यूज यहाँ पर रखना है। बाकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, वो जैसे का तैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा निगेटिव बनाने के लिए। अगर निगेटिव बनाना है, अभी यही सेंटेंस हमारे सामने यहाँ पर लिखा है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर उसको ही हम निगेटिव बनाकर देखते हैं, कैसे बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ निगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से, और अगर निगेटिव बनाना है, निगेटिव का कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर लिखा है, तो उसके हिसाब से हमने क्या करना पड़ता है, सिर्फ नॉट ऐड करना होगा इस सेंटेंस में। कहाँ पर करेंगे? वी नो, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर लिखा है ही, देन हेल्पिंग वर्ब हैज, हैज के बाद क्या करना, यूज करना है हमें नॉट का यूज करना है, तभी हम इसका निगेटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर नॉट यूज करेंगे। ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, हो गया निगेटिव। सिर्फ क्या किया, नॉट यूज किया, नॉट को ऐड किया, इसका निगेटिव बन गया। देन दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। हैव के बाद नॉट लगाना है, तो यहाँ पर नॉट ऐड करेंगे, निगेटिव सेंटेंस बन गया। यानी निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में ही क्या करना है, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट यूज करना है। सिर्फ यहाँ पर नॉट का यूज किस जगह पर करना है ये पता होना चाहिए, हम निगेटिव सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। देन वी नो वी कैन मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हम बना सकते हैं, इस टेंस में भी बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, हमें पता है देयर आर 2 kinds ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इज वर्बल क्वेश्चंस एंड सेकंड इज WH टाइप। वर्बल क्वेश्चन या फिर हम उसे यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, वो या फिर WH टाइप क्वेश्चन। पहले हम वर्बल क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। वी नो द वर्बल क्वेश्चंस ऑलवेज स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। हमें पता है कि जो वर्बल क्वेश्चंस है वो हमेशा कैसे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इस टेंस में क्या होगा, फिर इस टेंस में भी वैसे ही होगा। इस टेंस का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस की शुरुआत होगी। लेकिन कैसे, चलो इस कंस्ट्रक्शन में, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या यूज करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर हमारे पास, हैव या फिर हैज। हैव, हैज, देन सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसका यूज करेंगे। देन बीन हम यहाँ पर लगाएंगे। देन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट। बाकी का कंस्ट्रक्शन जैसे का तैसे ही रहेगा। सिर्फ छोटा सा बदलाव किया है हमने, यहाँ का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो शुरुआत में लाया, स्टार्टिंग में लाया, और जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा। सेंटेंस है, इस सेंटेंस को ही थोड़ा बना लेते हैं। इस सेंटेंस से ही हम वर्बल क्वेश्चन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, वी नो द हेल्पिंग द सब्जेक्ट द सेंटेंस ऑफ वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन का जो सेंटेंस है, वर्बल क्वेश्चन है, उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना पड़ेगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, यहाँ पर हैज है। सो क्या करना होगा फिर, तो हमें इस हैज को अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में लेना होगा, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत में हमें उसका यूज करना होगा। हैज, देन सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, क्या था सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट, ही। हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, हो गया क्या वर्बल क्वेश्चन, इसे वर्बल क्वेश्चन हो गया क्या। हमने यहाँ पर तो लिखा, लेकिन यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो हम उसे क्वेश्चन
नहीं कह सकते। इट मीन्स हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी क्या बन गया ये वर्बल क्वेश्चन, यानी यस नो टाइप क्वेश्चन हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन हम किसी को पूछते हैं सो एब्सोल्युटली ऑब्वियसली ही विल गिव अस द आंसर यस और नो। हमें वो आंसर कैसे देगा, यस या फिर नो। देन नेक्स्ट सेंटेंस भी वैसे ही करके देखते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 आवर्स। ये सेंटेंस है, इसका वर्बल बनाना है। वर्बल बनाने के लिए हमें पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसे शुरुआत में लाना होता है, इसलिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, उसका यूज़ हम स्टार्टिंग में कर लेते हैं। हैव दे जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, बस क्वेश्चन मार्क। क्या हो गए, वर्बल क्वेश्चंस। यानी वर्बल क्वेश्चन हम इस तरह से बना सकते हैं, इस कंस्ट्रक्शन का, इस स्ट्रक्चर का यूज करके। देन सेकंड काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सेकंड काइंड है कौन सा, WH टाइप क्वेश्चंस। वो भी बहुत ही ईजी है, उसे भी हम बनाकर देखेंगे। क्या करना है हमें, सिर्फ WH फैमिली में का जो वर्ड है हमारे पास यहाँ पर हैव या फिर हैज़ और स्टार्टिंग, हमें पता है कि जो WH टाइप क्वेश्चन होते हैं उनकी शुरुआत हमेशा WH टाइप फैमिली का जो कुछ भी वर्ड है उससे होती है। सो हम शुरुआत में लिखेंगे WH फैमिली में। इट मीन्स जो कुछ भी वर्ड्स आते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर वगैरह वगैरह, ये सारे वर्ड्स है, इनसे शुरुआत होती है। और बाकी का कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर लिखा है जो WH टाइप, WH फैमिली का वर्ड, देन हैव, हैज़, देन सब्जेक्ट बीन, देन V1, ING, ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन। ठीक है, इस तरह से वो कंस्ट्रक्शन WH टाइप क्वेश्चन का होगा। हमारे पास सेंटेंस था यहाँ पर पहला, he has been sleeping for 5 hours, ऐसा हमारे पास सेंटेंस था। अगर इसको हमें एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं इस सेंटेंस को लेकर ही, तो कैसे बनाएंगे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वी हैव टू यूज द वर्ड ऑफ WH फैमिली। जो WH फैमिली का वर्ड्स है उसका यूज हमें शुरुआत में करना पड़ता है। तो चलो हम अभी ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स ऐसा सेंटेंस है, तो हम हु से क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, यानी कि हु से हम सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जो WH फैमिली का वर्ड है हमारे पास हु, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन वी यूज हियर द वर्ड ऑफ WH फैमिली का वर्ड लिया हु, देन वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करना है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैज। हु हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, यहाँ पर हम ही लिखेंगे क्या, नहीं, बिकॉज ही इज अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए हम इसमें ही नहीं लिखेंगे। हु हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, ऐसा एक क्वेश्चन बन गया। देन नेक्स्ट सेंटेंस वाज दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, ऐसा सेंटेंस है। और क्वेश्चन पूछना है WH फैमिली का कोई भी वर्ड लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं वेयर से हम क्वेश्चन पूछ कर देख, यानी कि वेयर से अगर हमें क्वेश्चन बनाना है इस सेंटेंस के लिए तो कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी हैव टू यूज द वर्ड ऑफ WH फैमिली। जो वर्ड है WH फैमिली का उसका यूज करेंगे, जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वेयर। देन वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब, इसका उसके बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हमने यहाँ पर हैव का यूज किया है, वेयर हैव, देन according to construction we have to use the subject of sentence, where have they been playing since 4 o'clock। यानी क्वेश्चन बनाया वेयर से, हमने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रक्चर का आधार लेकर हम यहाँ पर क्वेश्चन बना रहे हैं कि WH फैमिली में से
जो वर्ड्स आता है, जो कुछ भी वर्ड्स हम लेंगे क्वेश्चन बनाने के, जो कुछ भी क्वेश्चन हमें पूछना है उसके लिए वो लेंगे। उसके बाद हैव और हैज़, इसमें से कोई एक लेना है जो सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है, उसके सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। हमने उसका यूज़ किया है इस दोनों क्वेश्चन में। देन सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट का सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है उसका यूज़। देन बीन, देन बाकी सेंटेंस V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन, वो उस तरह से आता है। इस तरह से वी कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली के वर्ड्स यूज करके इस तरह से हम इस टेंस में भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक सेंटेंस से हम ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें इस टेंस में जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, सॉरी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, यह अगर पता हो तो बाकी के जो निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हम आसानी से बना सकते हैं। इट वॉज अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वी लर्न टुडे। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इट्स यूजेस, इसका यूज कहाँ पर करते हैं ये भी हमने देखा है। देन इट्स कंस्ट्रक्शन इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्बल क्वेश्चंस हमने देखे हैं। वर्बल क्वेश्चंस एज वेल एज WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप के क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन देखा है, उसके एग्जांपल्स भी देखे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के देखे हैं, नेगेटिव सेंटेंस के देखे हैं। इस तरह से ये पूरा टेंस हम यहाँ पर आज हमने यहाँ पर देखा है। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल मीट विथ past tense, means the first type of past tense, simple past tense. So thank you.